क्या आप अग्री करेंगे कि जिस तरह से इंडियन मिडिल क्लास को मीडिया में ग्लैमराइज किया जाता है दैट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट बूमिंग मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड, हमारी लाइफ में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। वर्ल्ड के मेजॉरिटी कंपनीज इंडियन मिडिल क्लास को कुछ बेचना चाहते हैं बिकॉज वी आर बूमिंग। लेकिन अगर ये सच है, सारे स्टार्टअप्स जो इंडियन मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं वो ज्यादातर लॉस में क्यों है? इसकी वजह यह है कि इंडियन मिडिल क्लास को समझना वर्ल्ड में सारे क्लासेस में से ट्रिकीएस्ट क्लास है। दोस्तों, मेरा नाम है सतीश तुरानी और इस वीडियो में हम मिडिल क्लास को बारीकी से समझेंगे ताकि वीडियो के एंड तक हम और आप थोड़े और समझदार हो जाएं। पहले इंडियन मिडिल क्लास की हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंस मिलने के टाइम हमारी पॉपुलेशन थी 300 मिलियन। कांग्रेस रूल के अंदर हम सारे सोवियत यूनियन के पॉलिसीज को मिरर करते थे, जिसका मतलब है कि प्राइवेट एंटरप्राइज को बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जाता था। सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, एनर्जी वो सारे नेशनलाइज थे, जिसका मतलब है गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। लेकिन ये मॉडल हमारे लिए बिल्कुल अनसक्सेसफुल था और कंट्री की ग्रोथ पूरी की पूरी स्टैग्नेट हो गई। उस वक्त इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड के जीडीपी में सिर्फ 3.5% था। उसी दौरान दूसरे एशियन कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया और ताइवान बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे एट द रेट ऑफ 10 to 12% पर ईयर। लेकिन इंडिया की ग्रोथ बिल्कुल अटकी हुई थी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, रेड टेप, ट्रेड बैरियर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। लकीली 1970 और 1980 के बीच में हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनने लग गए, जहां पे गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट जॉब्स को एनकरेज करने लगी। हम एक कॉलोनियल मिडिल क्लास फ्रॉम द ब्रिटिश रूलिंग माइंडसेट से धीरे धीरे एक मार्केट लेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने लग गए, जहां पे प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट बिजनेस और प्राइवेट कंजम्पशन को एनकरेजमेंट मिला। फाइनली 1991 में एक बहुत बड़े इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद कांग्रेस रूल के अंदर ही गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया और सिर्फ 8 साल के बाद 2004 से 2012 तक इंडियन मिडिल क्लास जो 300 मिलियन की थी वो डबल होकर 600 मिलियन की हो गई। ये शायद इंडियन मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब इंडियन मिडिल क्लास के डेफिनेशन को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। एज अ लेमैन हम क्लास को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर। लेकिन इंडियन इनकम क्लास का डेफिनेशन इससे कई ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। प्राइस रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से जो पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी है वो क्लासेस को इस तरह से डिवाइड करती है। अगर आप साल के 1.25 लाख से कम कमाते हैं आप डेस्टिट्यूट कहे जाते हैं। 1.25 to 5 लाख कमाते हैं तो आप एस्पायरर कहे जाते हैं। 5 लाख to 15 लाख कमाते हैं तो सीकर कहे जाते हैं। 15 to 30 लाख को स्ट्राइवर कहते हैं। 30 to 50 लाख को नियर रिच कहते हैं। 50 लाख to 1 करोड़ को क्लियर रिच कहते हैं। 1 to 2 करोड़ को शेयर रिच और 2 करोड़ से ज्यादा को सुपर रिच। और इसमें से महाराष्ट्र इज द रिचेस्ट विद मोर देन 6.4 लाख अर्निंग 2 करोड़ पर एनम। Delhi ranks second with 1.81 lakhs, Gujarat third with 1.41 lakhs, Tamil Nadu fourth with 1.37 lakhs and Punjab fifth with 1.01 lakhs. ये डेटा है 2021 तक की उन लोगों की जो साल में 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। अब देखते हैं हाउ द इंडियन मिडिल क्लास इज चेंजिंग। इंडियन मिडिल क्लास वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन मानी जाती है। शायद अफ्रीका हमारी यंग एज को मैच करता है और यही वजह है कि हर इंडियन या फॉरेन कंपनी एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास को कुछ बेचना चाहती है, उसमें एक फोमो की फीलिंग क्रिएट करके। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी वजह से हम ज्यादा हॉलिडेज लेना चाहते हैं, एसयूवी खरीदना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं और शायद फॉरेन एजुकेशन भी करना चाहते हैं। नंबर 2, अर्बनाइजेशन ऑफ सिटीज। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सिटीज रूरल से अर्बन बन जाए और जैसे ये होता है लोगों की एस्पिरेशन, उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो एक पोटेंशियल मार्केट बन जाते हैं फॉर कंपनीज टू सेल समथिंग। अगर आप इंडिया की अर्बनाइजेशन को डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे तो वहां पर ओवर 80% अर्बनाइजेशन हो चुकी है और इंडिया का अर्बनाइजेशन वेल अंडर 50% है। और जब अर्बनाइजेशन होने लगता है तो हमें हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जब कोई सिटी अर्बनाइज होती है साथ ही साथ वो कमर्शियलाइज भी होती है, जहां पे बिजनेस का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। और जब कोई सिटी रूरल से अर्बन बनने लगती है वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होने लगते हैं, जैसे बेटर रोड्स, बेटर रेसिडेंसेस, बेटर ऑफिसेज, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, बेटर सैनिटेशन, बेटर कंस्ट्रक्शन। नंबर 3, इंप्रूवमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस। आज हर कोई एक इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप के साथ या तो एक जॉब ढूंढ सकता है या फ्रीलांसिंग बिजनेस भी शुरू कर सकता है। और आज के यंग इंडियंस फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ चूजिंग डिजायर्ड ऑक्यूपेशन और एक कंट्रोल की फीलिंग अपने करियर के ऊपर चाहते। शार्क टैंक जैसे शोज की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप आज एक डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन बन चुका है और आज इजी लोन्स, इजी फाइनेंस और इजियर नेटवर्किंग की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप का जो वेव जो आया है उसकी वजह से एवरेज इंडियन की रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ चुकी है।
नंबर 4, चेंज इन माइंडसेट। आज के यंग इंडियंस अपने पेरेंट्स की तरह एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जीना चाहते हैं। वो मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी लाइफ चाहिए। वो ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस चाहते हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंट्रोल पे रखने के लिए दे आइदर वांट टू बी चाइल्डलेस और प्रोबेबली जस्ट वांट टू हैव वन चाइल्ड। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बट देयर इज नो डिनाइंग दैट दिस इज वेयर अवर सोसाइटी इज हेडिंग। और इन सब माइंडसेट और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट होने वाला है, और वो शिफ्ट ये है दैट वी विल डिस्कवर इंडियाज हिडन डायमंड। अब ये हिडन डायमंड क्या है? इस इंडियन डायमंड को हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। अगर आप इंडिया के इनकम क्लास डिवीजन को देखेंगे, वो कुछ ऐसा दिखता है। लीस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द रिच कैटेगरी, फॉलोड बाय अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड एट द बॉटम फॉलोड बाय द पुअर विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, वो ग्राफिकली एक पिरामिड जैसा दिखता है, लेकिन इस डेकेड के एंड तक इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज डेमोग्राफिक विल चेंज फ्रॉम एन इन्वर्टेड पिरामिड टू अ डायमंड, जिसका मतलब है हायर इनकम पॉपुलेशन विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, followed by upper middle class which will be the largest population, followed by lower middle class and the poor will shrink to the second biggest category। और इसी तरह ये जो पिरामिड है वो बदल कर एक डायमंड बन जाएगा, और ये डायमंड अगर बन गया, ये डेफिनेटली हमारे लिए कोहिनूर से भी बड़ा डायमंड होगा। लेकिन ये शायद एक बहुत ही रोजी पिक्चर है जो मीडिया और गवर्नमेंट हमें दिखा रहे हैं। चलिए इंडियन मिडिल क्लास की रियलिटी को देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडियन यूथ को पैसे बचाने में इतने चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं। पहले ये देखते हैं कि मिडिल इनकम और मिडिल क्लास में क्या फर्क है। जिसे हम क्लास कहते हैं वो आपके बैकग्राउंड, एरिया और सराउंडिंग पे डिपेंड होता है। जिसे हम इनकम कहते हैं वो नेचुरली आपके सैलरी या अर्निंग पे डिपेंड होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए संजय मुंबई शहर में रहता है, जिसकी सैलरी है 1 लाख। उसमें से 35,000 वो रेंट दे रहा है, 30,000 उसके लिविंग एक्सपेंसेस है, 5,000 उसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, और अप्रोक्सीमेट टैक्सेस ऑफ ₹10,000 पर मंथ के बाद वो लगभग 20,000 रुपए महीने में बचा पा रहा है। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो एक स्ट्रिक्ट बजट और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा। और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं रवि, जो एक सेकेंड टियर सिटी में काम कर रहा है, जिसकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, लिविंग एक्सपेंसेस 10,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 और टैक्सेस अप्रोक्सीमेटली 2,000 पर मंथ। तो उसकी सेविंग हो जाती है रफली 33,000 रुपीज पर मंथ। रवि एक लोअर इनकम पे लोअर क्लास लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन उसकी सेविंग ज्यादा है। और अगर दोनों यही पैटर्न 10 साल तक मेंटेन करते हैं तो नेचुरली रवि की सेविंग संजय से ज्यादा होगी। लेकिन चैलेंज ये है कि हर कोई एक मेट्रो में आता है एक वेल पेइंग जॉब के लिए, और अगर वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो पैसे नहीं बचा पाता है या बहुत कम पैसे बचा पाता है, 10, 15, 20 साल निकल जाते हैं और वो अपने सेविंग के लिए एक कॉर्पस नहीं बना पाता है जो उसकी रिटायरमेंट में हेल्प करेगा। और आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि हर कोई एक बेटर क्लास लाइफस्टाइल चाहता है, चाहे उसकी इनकम जो भी हो, और उस एस्पिरेशन को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के यंगस्टर्स के लिए। और वो पैसे नहीं बचा पाते हैं क्योंकि पैसे बचाने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कीप योर एक्सपेंसेस लेसर देन योर इनकम। अब समझने की कोशिश करते हैं इंडियन मिडिल क्लास का कॉन्फ्लिक्टिंग इनकम डेटा। कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप महीने के 25,000 पर मंथ कमाते हैं, आप इंडिया के टॉप 10% में हैं। अब अज्यूम करते हैं कि ये 25 to 50,000 पर मंथ है, लेकिन चैलेंज फिर भी वही है कि ये सिर्फ 10% ऑफ द मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जिसके पास परचेसिंग पावर है, जो एजुकेटेड है, जो एम्बिशियस है, जिसकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और मेजॉरिटी कंपनीज इसी 10% को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादातर वही है जो बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी और सेल्स जैसे जॉब्स में अपने करियर स्टार्ट करते हैं, और इनकी एस्पिरेशन ये है कि वो लोअर से अपर मिडिल में चले जाए और मिडिल से अपर क्लास में चले जाए। लेकिन ये जो 10% के नीचे का सेगमेंट है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ज्यादातर ये लेबर जॉब्स में इन्वॉल्व है। इनमें से ज्यादातर MBAs, IT, कोडिंग या ज्यादातर ग्रेजुएट भी नहीं बनेंगे, तो इनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत लिमिटेड रहेगी। ये लेबर ओरिएंटेड जैसे जॉब्स में काम करेंगे, जैसे फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स एटसेट्रा। और ये जो सेगमेंट है ये 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है, और इंडिया को एक पिरामिड से डायमंड बनने के लिए इस सेगमेंट को ग्रो करना ही पड़ेगा। और इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि स्टार्टअप्स को इंडिया में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑनलाइन सेलर Amazon का एग्जाम्पल लेते हैं।
2020 के एग्जाम्पल को देखते हैं, जहां पे Amazon का सेल था 10,847 करोड़, जो जंप हुआ एट अ रेट ऑफ 49% इन 2021 टू 16,200 करोड़, और उनके लॉसेस थे 4,748 करोड़। अब इसकी वजह यह है कि एवरेज परचेज प्राइस जो Amazon में है वो है फ्यू थाउजेंड रुपीज। अगर Amazon इंडिया को प्रॉफिटेबल बनना है, मेरा एस्टिमेट है कि द एवरेज परचेज प्राइस हैज टू गो अप बाय एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। और यही थियरी एप्लीकेबल होती है हर स्टार्टअप को जो आज लॉस में है। और यही मेन रीजन है कि मेजॉरिटी इंडियन स्टार्टअप्स जो मिडिल क्लास पर डिपेंडेंट थे, उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। नंबर 3, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। ये सच है कि इंडियन लेबर क्लास की इनकम काफी बढ़ चुकी है लेबर शॉर्टेज की वजह से, लेकिन ये भी सच है कि द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड द रिच आर गेटिंग रिचर। एक जोहानिसबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज द सेकंड मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स को सुनिए। द रिचेस्ट 1% इन इंडिया नाउ ओन मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ, while the bottom half of the population together share only 3% of the country's wealth. If you tax the 10 richest Indians at only 5%, it will fetch enough money to bring back all the children into the schooling system. इस रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। एक ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से इफ यू टैक्स द इंडियन बिलियनर्स एट ओनली 2%, इट विल जनरेट 40,423 crores, which will provide enough nutrition for 3 years for all the malnourished of the country. पिछले साल इंडिया में सेल ऑफ टू व्हीलर्स जो मेजॉरिटी लोअर मिडिल और मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं, उनकी सेल कम हो गई थी। साइमल्टेनियसली इंपोर्ट्स ऑफ फैंसी गुड्स जैसे प्रीमियम विस्कीज, फैंसी फ्रूट्स जैसे रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, फैंसी चीजेस, उनकी इंपोर्ट्स 26% बढ़ गई थी। और इस पैटर्न को इंडियन इकोनॉमी में एक के शेप पैटर्न कहते हैं, जहां पे द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयबल यूथ इन इंडिया। आपने ये जरूर सुना होगा दैट इंडिया स्ट्रेंथ इज इट्स पॉपुलेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से ओनली 45% इज एम्प्लॉयबल। इसकी वजह यह है कि मेजॉरिटी जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, और कई बार लोग स्कूल या कॉलेज से ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ये स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते दैट कैन गेट देम जॉब्स। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी है, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भेजना काफी कॉमन बात है, लेकिन इंडिया में एक लोअर मिडिल क्लास भी पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने बच्चों को एक पब्लिक सेक्टर स्कूल में ना भेजे। ये पॉइंट हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप इंडिया के करंट बोरोइंग पैटर्न को कोविड के टाइम से भी कंपेयर करेंगे, देयर हैज बीन अ 47% एनुअल ग्रोथ इन द बोरोइंग ऑफ द इंडियन कंज्यूमर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर हैज आल्सो बीन अ वेरी हाई इंक्रीज इन द डिफॉल्ट लोन रेट्स ऑफ द इंडियन कंज्यूमर। अब ये इंडिया के लिए डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये ज्यादातर पर्सनल लोन्स हैं, और पर्सनल लोन्स लिए जाते हैं एक्सपेंसेस के लिए। ये लोन्स कोई एसेट बिल्डिंग या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लिए जाते हैं। और हम इंडियंस को ये याद रखना होगा कि जब फॉरेन कंट्रीज में कोई फाइनेंशियल बबल होता है, गवर्नमेंट आपको बेल आउट करती है, लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास को कभी कोई बेल आउट नहीं मिलता। वी आर टेकिंग द पर्सनल लोन्स एट सोनली आवर ओन रिस्क। फाइनली ये देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन हेल्प द इंडियन मिडिल क्लास ग्रो। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंडिया में हीट, पोल्यूशन और डे टू डे कम्यूट ही एवरेज इंडियन को थका देता है। इसीलिए जिस तरह से गवर्नमेंट ने गति शक्ति जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, अगर उनको स्पीड अप या एक्सपेडाइट किया जा सके तो हमारी उम्मीद है कि हमारी डे टू डे कम्यूट और जो एक ट्रैवल की एग्जॉस्शन है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आपको पता नहीं कि गति शक्ति क्या है, Gati Shakti is a great initiative for roads, ports, mass transport, railways, waterways, airports and logistics infrastructure, which are the 7 main key areas which the Prime Minister has included at the cost of 100 lakh crores, which are all under one body. तो ये समझने के बाद हमारी उम्मीद है कि गति शक्ति एक्चुअली हमारी इकोनॉमी को बदल सकता है, क्योंकि अगर हर कोई इंडियन मिडिल क्लास पर इतने होप्स रख रहा है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इस ऑनेस्ट टैक्स पेयर को एक बेसिक लाइफस्टाइल और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। नंबर 2, कैपिटलाइज ऑन द चाइना +1 स्ट्रैटेजी। आप जानते हैं कि इंडिया कंप्लीटली मिस द मैन्युफैक्चरिंग बूम जो चाइना ने ले लिया एंड इट बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और हमारी बूम हुई सीधा सर्विस इंडस्ट्री में। लेकिन आज क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, हर कोई वेस्टर्न कंट्री एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रही है, जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया लेवरेज कर सकता है। अगर हमें इसका 20 या 30% भी मिल जाए, इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया।
फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज मिस्टर अजय चौधरी ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री दैट टीचेस हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट, सो दैट इज वेरी क्रिटिकल। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एंड दे आर नाउ क्रिएटिंग अ करिकुलम फॉर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड चिप्स एटसेट्रा। तो ये एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडिया, जहां हम उम्मीद रख सकते हैं कि बहुत सारे रेवोल्यूशंस और चेंजेस आएंगे। नंबर 2, स्लो डाउन वेस्टर्न स्टाइल कंज्यूमरिज्म। एवरेज इंडियन मिडिल क्लास कस्टमर को ये एजुकेशन लेनी पड़ेगी दैट वी शुड नॉट क्रिएट अ फाइनेंशियल बबल। आज बहुत इजी लोन एप्स और फिनटेक्स की वजह से क्रेडिट बहुत आसानी से मिल जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में गवर्नमेंट हमेशा एक बेल आउट देती है। हियर द इंडियन मिडिल क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। और कई बार हम फाइनेंशियल क्राइसिस को मिस कर चुके हैं क्योंकि हमने एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है। मेरे हिसाब से वेस्टर्न स्टाइल कंज्यूमरिज्म से ठीक है हमारे पेरेंट्स की कंजर्वेटिव परचेसिंग अप्रोच दैट स्पेंड व्हाट यू कैन अफोर्ड। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हर इंडियन को एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल एजुकेशन मिल जाए, में हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बदल सकती है। एंड दैट इज टीचिंग अस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एट अ वेरी यंग एज। मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूं। अगर आप महीने के 5,000 बचा सकते हैं 25 साल के लिए और मान लीजिए वो 12% के हिसाब से ग्रो होता है, आपकी सेविंग होगी 94,88,175। अगर आप 10,000 रुपए महीने के बचा सकते हैं फॉर 25 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%, आपकी सेविंग होगी 1,89,76,351। और अगर आप 20,000 महीने के बचा सकते हैं फॉर 25 ईयर्स एट 12%, आपकी सेविंग होगी 3,79,52,702। अब जैसे आपने देखा कि अगर आप प्रेजेंट में थोड़ा और सैक्रिफाइस करते हैं, 25 साल बाद आपकी रिटर्न में कितना फर्क पड़ जाता है। यह एक बेसिक मैथ है जो बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ हमें सिखाया जाना चाहिए, ताकि हर इंडियन में एक सेविंग की हैबिट बन जाए और वो ये समझ सके दैट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली बिकम्स मैजिकल आफ्टर 10 और 15 ईयर्स। और ये सबसे आसान तरीका है टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस टू अर्न मनी, अगर आप एक अर्ली एज में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये नहीं किया है, अपने बच्चों या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये समझाइए। दोस्तों, ये था मेरा पहला वीडियो अबाउट द इंडियन मिडिल क्लास। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैं किस तरह के और वीडियोस बनाऊं। मेरा नाम है सतीश टोरानी और मैं लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूं फॉर करियर ग्रोथ। और उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आप थोड़े और समझदार हो गए हैं।